हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे समरी, वो भी ओड टू ऑटम का। सबसे पहले जानते हैं कि ओड का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, ओड जिसका मतलब होता है गीत, वो भी जब हम किसी नेचुरल चीज़ पे निराशा या दुख या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम किसी पोएम लिखते हैं, उसको ओड बोला जाता है। तो ओड टू ऑटम का मतलब हुआ कि पतझड़ की गीत, जिसके राइटर हैं जॉन कीट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉन कीट्स के बारे में कि ये कौन थे, कहाँ के थे। उसके बारे में हम पोएम की समरी समझेंगे एकदम आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में 5 में 5 ला सकें। चलिए सबसे पहले जानते हैं जॉन कीट्स साहब, जिनका जन्म 1795 ईस्वी में मून फिल्म में हुआ था, जो कि लंदन में आता है। और इन्होंने क्लर्क स्कूल इन फिल्म में पढ़ाई की थी। ये बचपन से ही वोराशियस रीडर थे, यानी इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये खास करके ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ा करते थे। और इनका दूसरा जो इंटरेस्ट था वो था बॉक्सिंग और क्रिकेट। उसमें बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था बॉक्सिंग और क्रिकेट में। इनको जैसे कि पढ़ने का शौक था, तो पढ़ते पढ़ते इन्होंने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया। इन्होंने वर्जिल्स एनीड का ट्रांसलेशन भी स्टार्ट किया। और इनकी देखिए, इनकी एक एम्बिशन थी पोएट बनने का। इनका लक्ष्य था पोएट बनने का, जिसको आग लगा चिंगारी मिली। स्पेंसर की बुक थी फेरी क्वीन। उस बुक को पढ़ने के बाद जब उस बुक से इनकी मुलाकात हुई, तो इनकी पोएट बनने में की जो एम्बिशन थी उसमें आग लग गई। और इन्होंने पहली जो बुक लिखी, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि पब्लिश हुआ था 1814 ईस्वी में। और उसके बाद कई पोएम्स लिखे, और जो पोएम्स का एक कलेक्शन इन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम था पोएम्स, उसको नाम ही दे दिया था पोएम्स। वो 1817 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। और इनकी एक और पोएम थी जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने तारीफ़ किया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस पोएम की तारीफ़ की थी, उसको प्रशंसा की थी। उस पोएम का नाम है इंडिमियन, जो कि पब्लिश हुआ था 1818 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इनकी जो ये बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली इनको ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, टीबी की वजह से इनको 1821 में दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा नाम कर दिए। इनका जन्म हुआ था 1795 में, और 1814 में इन्होंने पहला पोएम लिख दिया था। यानी 19 साल के उम्र में ये पोएट बन गए थे। और हम 20 साल 22 साल के होकर सोचते रहते हैं कि हमको करना क्या है। ये 19 साल की उम्र में पोएट बन गए। वाकई मतलब इनके लिए दिल से सलाम आता है कि इतने बड़े पोएट रहे। इसी वजह से इनको हम आज पढ़ने जाने वाले हैं, इनकी समरी जानेंगे। और चलिए देखते हैं इनके बारे में। इनकी एक और मशहूर बुक है जो कि ओड टू नाइटिंगेल। बहुत से ओड्स इन्होंने लिखा, लेकिन जो सबसे मशहूर है वो ओड टू नाइटिंगेल। चलिए हम समरी देखते हैं ओड टू ऑटम का। देखिए, ओड मतलब गीत, ऑटम मतलब पतझड़, पतझड़ की गीत। फ्रेंड्स, आज तक आपने सुना होगा, जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी पोएट हुए हैं, उन्होंने हमेशा बसंत की तारीफ़ किया है। बसंत वाकई सुहाना मौसम होता है, उसकी तारीफ हर कोई करता है। तो इन्होंने पतझड़ में खूबसूरती देखा है, पतझड़ की तारीफ किया है। ये आसान बात नहीं है, वाकई ये बहुत बड़े पोएट थे। चलिए इनकी हम पोएम की समरी समझते हैं। ओड टू ऑटम, ओड मतलब गीत, टू ऑटम यानी पतझड़ की गीत। इज एन ऑसम पोएम, यानी एक अद्भुत पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, रिटन बाय जॉन कीट्स। जिसको किसके द्वारा लिखा गया? जॉन कीट्स। यानी पोएम जब अद्भुत है, यानी राइटर भी अद्भुत है। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ये इंग्लिश के एक महान रोमांटिक पोएट थे, महान रोमांटिक पोएट थे। हु डाइड एट, जो मर गए, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए एट द एज ऑफ 26। 26 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया को छोड़ दिए, बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, यानी जिसको आप टीबी बोलते हैं। टीबी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई 26 साल की उम्र में। 1821 में इनकी देहांत हो गई थी और दुनिया को छोड़ के चले। इतनी कम उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बिखेर दिया, पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गए। वाकई तारीफ़ के काबिल बात है। चलिए इन दिस पोएम, इस पोएम में, जो पोएम हम लोग है, क्या पोएम का क्या नाम है? ओड टू ऑटम। इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम। पोएट डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसका ब्यूटी। ब्यूटी मतलब खूबसूरती, कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है इसका विशेषता ऑफ ऑटम, यानी ऑटम की खूबसूरती और विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, उसको हमें बताते हैं। ही सेज डैट, और ये भी कहते हैं डैट दिस इज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी जो ये सीजन है, ये सीजन यहाँ पर लगा दीजिएगा। दिस इज अ सीजन, यस, एक सीजन है ऑफ मिस्ट। मिस्ट मतलब होता है धुंध या कोहरा, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और
पके हुए फलों का सीजन है। यानी जो ऑटम का सीजन है ये सिर्फ पतझड़ ही नहीं है, ये धुंध कोहरे का सीजन और पके हुए फलों का सीजन है। एंड द सन एंड ऑटम, सन, इसमें सन को बताया है कि सन जो है ऑटम का क्लोज फ्रेंड है, तो ये बताते हैं सन एंड ऑटम कंस्पायर, कंस्पायर मतलब होता है साजिश रचना, साजिश रचते हैं टू ब्लेस ट्रीज विथ फ्रूट्स, ताकि जो पेड़ हैं पेड़ को फल से लाद दिया जाए, टू स्वेल द गॉड, और कद्दू जो है उस टाइम कद्दू होते, कद्दू को कैसे फुला दिया जाए। सन और ऑटम मिल के साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे जितने पेड़ हैं सब पे फल लाद दिया जाए और कैसे कद्दू को बड़ा कर दिया जाए, फुला दिया जाए। ही ऑल्सो सेज, वो यह भी कहते हैं डैट ऑटम कैन बी फाउंड इन विलेज, ऑटम कहाँ पाया जा सकता है, गाँव में पाया जाता है, विलेज में पाया जाता है। सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर, फ्रेंड्स ग्रेनरी मतलब होता है अनाज का जो गोदाम होता है उसको ग्रेनरी बोलते हैं, फ्लोर मतलब उसकी ज़मीन। यानी जो ऑटम है उसको गाँव में देखा जा सकता है, गाँव में खोजा जा सकता है, गाँव में पाया जा सकता है। सिटिंग केयरलेस, बेपरवाह बैठा हुआ, अन्य ग्रेनरी फ्लोर, अनाज के गोदाम के फर्श पे बेपरवाह बैठे हुए हम ऑटम को पा सकते हैं। एट लास्ट, और अंतिम समय कहते हैं द पोएट सेज डैट, एट लास्ट द पोएट सेज डैट, और अंतिम समय आखिरी में पोएट कहते हैं डैट ऑटम हैज इट्स म्यूजिक टू, यानी ऑटम की अपनी गीत है। ऑटम को समझा रहे हैं, अरे ऑटम तुम क्यों स्प्रिंग के बारे में सोच रहा, क्यों उनके गीत के बारे में सोच रहा, कहाँ गए स्प्रिंग के गीत, अरे ऑटम तुम्हारी खुद की गीत है और इनकी गीत कहाँ पाई जा सकती है, देख लीजिए ऑटम के पास इसकी खुद की म्यूजिक है, इट्स म्यूजिक टू एंड इट कैन बी हर्ड, इसको सुना जा सकता है इन ब्लीडिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्स, यानी जो पूरे बड़े हुए लैम्स, लैम्स मतलब होता है मेमना, मेमना, तो इसको देखिए जो पूरे तरह से बड़े हो गए हैं मेमना, अब जो बड़े हो गए उनकी जो ब्लीटिंग है, उनकी जो मेमनाहट है उसमें इसकी सॉन्ग को सुना जा सकता है। सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट, और जो झिंगुर के गीत है उसमें सुना जा सकता है। एंड ट्विटरिंग ऑफ सोलोज इन द स्काई, और जो आकाश में चिड़ियों की चहचहाहट है, जो चिड़िया चहचहा रही है आकाश में, उसमें इसको सुना जाता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा एक लाइन और इसको समराइज कर देते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए इस पोएम का पूरा अर्थ। इतना तक आप समझ गए कि इसमें ऑटम की खूबसूरती और उसकी विशेषता बताए हैं। सबसे पहले स्टेंजा में इन्होंने बात किया था कि जो ऑटम है, ऑटम में होता क्या क्या है, ऑटम सीजन है कैसा। दूसरे स्टेंजा में बताते हैं कि जो ऑटम सीजन है इसको कहाँ पाया जा सकता है, कहाँ देखा जा सकता है कि ऑटम आ गया, तो बताते हैं कि गाँव में देखा जा सकता है। और तीसरे स्टेंजा में इन्होंने बताया था कि ऑटम के पास इसकी खुद की म्यूजिक है, ये म्यूजिक कहाँ कहाँ हम सुन सकते हैं उसको बताया था। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं अगले पैरा में। फ्रेंड्स उम्मीद है कि पिछली पैरा आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस पोएम ओड टू ऑटम में उन्होंने जॉन कीट्स ने क्या कहा है। अगली हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए अगली लाइन देखते हैं कि इसको कैसे कंक्लूड किया जाए। वैसे लास्ट वाले पैरा में जो 2 लाइन था एट लास्ट से करके, उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते थे, सिर्फ पैरा आप चेंज कर दिए होते तो, लेकिन उसके बाद भी कंक्लूजन, अगर अच्छी कंक्लूजन चाहिए तो ये आप लिख सकते हैं, जिससे आपको 1 नंबर और ज़्यादा मिल सकता है। देखिए फाइनली दिस इज वंडरफुल पोएम ऑफ जॉन कीट्स, यानी फाइनली अंततः ये एक वंडरफुल, अद्भुत, सुंदर पोएम है जॉन कीट्स का। किसका? जॉन कीट्स साहब का ये वंडरफुल पोएम है, इन विच, जिसमें ही हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, जिसमें बहुत ही सुंदरता से इन्होंने डिस्क्राइब किया है द ब्यूटी ऑफ ऑटम, यानी ऑटम की खूबसूरती को बहुत ही सुंदरता से बताया, सुंदरता से बयां किया है जॉन कीट्स साहब ने इस पोएम में। उम्मीद है पसंद आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।